हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय क्राफ्ट देहरादून। आज का हमारा एपिसोड है अबाउट कैड। कैड एक्चुअल में होता क्या है, तो आज का एपिसोड हमारा होस्ट करेंगे मिस नीता ज्योति, और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर रजनीश रावत। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैड होता क्या है। कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मीन्स कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी डिजाइन बना, तो चाहे उसमें अगर हम बात करें मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो हम लोग ड्राइंग्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कंपोनेंट्स 3D मॉडल्स बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कैड कैटेगरी आते हैं। कैड को सीखना क्यों इम्पोर्टेंट? अगर हम बात करें कैड सीखने की, तो कैड के लिए आज की डेट में देखिए जितनी भी कंपनीज हैं वो मैनुअल ड्राइंग्स में कभी काम नहीं करती हैं या मैनुअल मॉडलिंग नहीं करती हैं। उन सब चीज के लिए कंपनीज जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, जैसे कि अगर बात करें मैकेनिकल सेक्टर में, तो वहां पर हम लोग 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए ऑटोकैड यूज करते हैं, 3D मॉडलिंग के लिए सॉलिडवर्क्स, स्केटिया, क्रू, इन सॉफ्टवेयर में काम होता है। सेम वे में अगर बात करें सिविल सेक्टर की, अगर हम लोग या आर्किटेक्चर सेक्टर की, तो वहां पर हम लोग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, रेविट हो गया, स्केचअप है, आपका ड्रेस मैक्स है, इन सॉफ्टवेयर में काम होता है। तो जो भी लोग इन पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन सब लोगों को एटलीस्ट ये सॉफ्टवेयर आने चाहिए, क्योंकि बिना इन सॉफ्टवेयर के आप ड्राइंग्स या मॉडलिंग नहीं कर सकते। डिजाइनिंग इंडस्ट्री में सबसे फेमस यूजेबल सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऐसा नहीं होता कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है या कौन सा खराब है या कौन सा फेमस है। एक्चुअली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, अगर तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक अलग कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक अलग नीड के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटोकैड जैसे 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, तो 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो मैकेनिकल सेक्टर से बिलोंग करती हो या सिविल से या आर्किटेक्चर से, तो वो लोग 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए ऑटोकैड यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें 3D मॉडलिंग की, तो 3D मॉडलिंग के केस में मैकेनिकल सेक्टर्स में अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि सॉलिडवर्क्स, स्केटिया, क्रू, एनएक्स। एंड सेम वे में अगर बात करें सिविल या आर्किटेक्चर फर्म की, अगर तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि वहां पर हम लोग रेविट हो गया, आपका स्केचअप, ड्रेस मैक्स, इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स कंपनी में किस पर्पज से हम लोग यूज कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है या ये खराब है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, अगर आप मैकेनिकल सेक्टर से या इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर तो मैकेनिकल सेक्टर या आर्किटेक्चर सेक्टर में अगर बात करें, तो दोनों लेवल में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होंगे। मैकेनिकल में अगर बात करेंगे तो ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, स्केटिया, क्रू, एनएक्स। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग सिविल फील्ड में, अगर तो सिविल में हमारे पास ऑटोकैड, रेविट, आपका स्टैट प्रो, आपका सिविल 3D, ये सॉफ्टवेयर आते हैं। सेम वे में अगर बात करें आर्किटेक्चर फर्म की, अगर तो वहां पर आप लोग ऑटोकैड के साथ साथ स्केचअप, ड्रेस मैक्स, इन सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं। तो आपको ये स्किल्स एटलीस्ट आनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स को या हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इतना कहना है कि जिस भी फील्ड से आप लोग बिलोंग करते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी स्किल्स आप सीख सकते हो, एटलीस्ट वो आप लोगों को आनी चाहिए। और उनको सीखने के लिए अगर हम बात करें, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सॉफ्टवेयर करवाते हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, सिविल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसे ही आर्किटेक्चर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर। बट आप लोगों को किसी न किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से ही आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, क्योंकि वही इंस्टीट्यूट्स इन सॉफ्टवेयर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।